आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में कई इशूज़ जो ज़ेर बहस हैं, उसमें एक बड़ा इशू एक ज़ेर बहस ये आया है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद कुतुब शहीद पर कुछ गुफ्तगू शुरू हो गई है। ख़ास तौर से कुछ लोगों ने लेटर्स लिखे पीएमओ को, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द जामिया इस्लामिया का जो इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है उसमें ये पढ़ाए जाते हैं बाकायदा। बड़ी चर्चा हो रही है, हर तरफ अलग अलग तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। आज हमने मुनासिब समझा कि इस हवाले से एक बड़े आलिम दीन से बात की जाए, ख़ास तौर से उस फ़िक्र के को अच्छी तरह से जानने वाले जो लोग हैं उनसे बात की जाए कि आखिर क्या है उस फ़िक्र में, जिसको लेकर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तशद्दुद आमेज़ फ़िक्र है। डॉक्टर रज़ील साहब नदवी साहब से मैं बात करूँगा। मौलाना, मुझे बताइए कि जैसा कि आपके सामने ये चीज़ें हैं, लगातार तकरीबन 2 हफ्ते से ये चीज़ें चल रही हैं और बड़ी शिद्दत के साथ कुछ लोगों ने लेटर लिखा, उसके बाद से मामला शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ख़ुद बहुत ही ज़्यादा तमाम चीज़ों को पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, कहीं कुछ नज़र आता है आपको कि ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है जिसमें मौलाना मौदूदी ने कहीं पर तशद्दुद की कोई बात की हो, कोई उकसाया हो? क्यों ऐसा हो रहा है? किस बात को लेकर के ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इधर 2 हफ्ते से एक इशू उठा है या उसको जानबूझकर उठाया गया है, कुछ लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा पीएम के नाम से। उसमें ये बात कही कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब की जो किताबें 3 यूनिवर्सिटियों का ख़ास तौर से नाम लिया गया है कि उनमें इनकी किताबें जो दाखिले निसाब हैं उनको ख़ारिज किया जाए, इसलिए कि इन दोनों हज़रात की फ़िक्र जो है वो तशद्दुद पर, दहशत गर्दी पर मबनी है और दुनिया में जो अस्करियत पसंद तहरीकें काम कर रही हैं उन्होंने मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब की फ़िक्र से तहरीक पाई है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। जो ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। ख़ास तौर से मैं मौलाना मौदूदी की फ़िक्र का हवाला दूँगा। मैंने इब्तदाई से तकरीबन 40-45 साल से मैं मौलाना मौदूदी की किताबों का मुताला कर रहा हूँ। मौलाना मौदूदी की कोई तहरीर ऐसी नहीं होगी जिसका मैंने मुताला न किया हो। उनकी तमाम किताबों का मैंने बहुत गायराना मुताला किया है, गहराई से मैंने मुताला किया है। मैं पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मौलाना मौदूदी की फ़िक्र में तशद्दुद का, दहशत गर्दी का, फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत का, खुफिया तरीक़े से काम करने का, इस तरह का कोई मज़मून नहीं पाया जाता है। मौलाना मौदूदी ने हमेशा पुरअमन काम करने की तलक़ीन की है। अपने कारकुनों को ताकीद से कहा है कि चाहे तुम पर जुल्म किया जाए, चाहे तुम पर हुकूमत की तरफ से रियासती तशद्दुद किया जाए, लेकिन तुम लोगों को कभी कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी दावत को पुरअमन तरीक़े से आम करते रहो। मौलाना मौदूदी ने तो अपनी फ़िक्र में, अपनी तहरीरों में ख़ास तौर से इन बातों को सराहत से कंडम किया है जिसका उन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेसलेस ये इल्ज़ामात हैं जो कि उस ख़त में बाज़ दानिश्वरों की तरफ से लगाए गए। मुझे बताइए मौलाना कि जैसा कि आपने कहा कि आपका 40 साल का तजर्बा है और मौलाना की हर तहरीर को आपने बहुत गायराना मुताला किया है, आपको कहीं से कहीं तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती, तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने तहरीरें लिखी हैं, जो लेटर्स लिखे हैं, क्या इन्होंने किस बुनियाद पर ऐसा कह दिया? आखिर कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिस बात को लेकर के ये एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ख़त में जिस बात को नुमायाँ किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन ख़त में जिन चीज़ों का तज़किरा नहीं है, असल बात वो है जिसको कि छुपाया गया है, उसका कोई तज़किरा नहीं किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसी बुनियाद पे इस तरह की तहरीक एक ख़त के ज़रिए चलाई गई। असल बात यह है कि 20वीं सदी में जिन उलमा ने आलमी सतह पर इस्लामी फ़िक्र पर काम किया है
उसमें मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का नाम बहुत ज़्यादा नुमाया है। उनका जो लिटरेचर है, उनकी जो तहरीरें हैं, वो पूरी दुनिया में आम हुई हैं और ख़ास तौर से नौजवानों ने उसका असर कबूल किया है। 20वीं सदी में जिन उलमा ने काम किया है, उनमें मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का काम इस हैसियत से नुमाया है कि उन्होंने इस्लाम को एक निज़ाम की हैसियत से पेश किया है। वो ये कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर के बारे में वो रहनुमाई फ़राहम करता है और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में से एक अहम पहलू सियासत का भी है। मौलाना ये कहते हैं कि इस्लाम का एक सियासी निज़ाम है और इस्लाम की तमाम तालीमात, जिनमें कि सियासी तालीमात भी हैं, माशी तालीमात हैं, ये तालीमात अपना नफाज चाहती हैं। तो चुनांचे मौलाना मौदूदी जो हैं वो इस्लाम के गलबे के एक बहुत बड़े दाई की हैसियत से नुमाया हुए हैं। मौलाना मौदूदी तो ने क्या यही वजह है, मुझे जहाँ तक लगा, जैसा कि आपने कहा कि एक निज़ाम जो दुनिया में मुख्तलिफ़ निज़ाम चल रहे हैं, मौलाना मौदूदी ख़ुद एक निज़ाम की बात करते हैं और ये बताते हैं कि दुनिया के अंदर जो निज़ाम है उनका मुतबादिल निज़ाम, बेहतर निज़ाम मौजूद है दुनिया के सामने, हमारे पास, और उसे नाफिज़ करना चाहिए और उसे नाफिज़ करने की जो पुरअमन कोशिश है उसके लिए वो रास्ते बताते हैं। तो क्या ये जो निज़ाम को चैलेंज करने वाला एक निज़ाम दे रहे हैं, ये बुनियादी वजह हो सकती है? देखिए, मेरा ख़्याल यही है, मौलाना मौदूदी ने इस्लाम के सियासी निज़ाम पर बहुत तफसील से काम किया है। इस्लाम का नज़रिए सियासी, इस्लामी क़ानून, और मौलाना मौदूदी की एक दख़ीम किताब है इस्लामी रियासत, गोया कि उसमें उन्होंने इस्लाम के सियासी निज़ाम का एक पूरा तफसीली खाका पेश किया है। मौलाना साफ़ अल्फाज में ये कहते हैं कि दुनिया का जब हर निज़ाम अपना गलबा चाहता है तो इस्लाम के गलबे की कोशिश करना गलत नहीं है। मौलाना मौदूदी ये कहते हैं कि इस्लाम का जो सियासी जो निज़ाम है उस पर भी गौर फ़िक्र की ज़रूरत है। इस्लाम एक मुतबादल निज़ाम है, इसलिए इस्लाम के मानने वालों को इस निज़ाम को दुनिया में गालिब करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौलाना मौदूदी साफ अल्फाज में ये बात कहते हैं, इस्लामी निज़ाम को ताकत के बल पर गालिब करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस्लामी निज़ाम को गालिब करने के लिए खुफिया कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। इस्लामी निज़ाम को गालिब करने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं की जाएगी। मौलाना मौदूदी साफ़ अल्फाज में कहते हैं कि पुरअमन तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे, तालीम व तरग़ीब व तलक़ीन की जाएगी, लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी, उनके सामने इस्लामी निज़ाम के फ़वाइद बयान किए जाएंगे। इस तरह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस्लामी निज़ाम की समरात और बरक़ात का इल्म होगा तो वो उसकी तरफ माइल होंगे। तो मौलाना मौदूदी अपनी तमाम तहरीरों में इस बात पर ज़ोर देते हैं, इस्लामी निज़ाम को कायम करने की, गालिब करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, लेकिन उसके लिए हत्तल इम्कान पुरअमन ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें इन हज़रात ने लेटर लिखा, उसके बाद से एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई है जिसमें हम लोग आज बैठकर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई इशू उठता है उस वक्त उसका जवाब देना भी एक बड़ा काम होता है, और हमारा और दुनिया के तमाम लोग जो उस फ़िक्र को समझते हैं, जानते हैं, वो बात कर रहे हैं, जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब तलाश रहे हैं। तो एक बड़ा तबका ये है कि उसका ये मानना है कि हमें इस तरह की जो एजेंडे जो छेड़े जाते हैं, हमें उन एजेंडों के पीछे नहीं जाना चाहिए, भले उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए पहली फुर्सत में। दूसरे लोगों का ख़्याल यह है कि नहीं, अगर कहीं तो कोई बात उठी है, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो उसको मुदल्लल तरीके से जवाब देना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो अभी 2 हफ़्ते पहले का जो ख़त है उसके बारे में बाद ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि जितने सिग्नेटरीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर ने मौलाना मौदूदी की तहरीरों का मुताला ही नहीं किया है, बस सुनी सुनाई बात एक कह दी है। जिस तरह आलमी सतह पे मौलाना मौदूदी को बदनाम करने की कोशिशें इधर कुछ अरसे से की जा रही हैं, उसी तरह की कोशिशें अब हमारे मुल्क में भी शुरू की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को काउंटर करने की ज़रूरत है। इन पर खामोश रहने से
एक तासुर ये जाएगा कि हाँ लगता है कि वाकई मौलाना मौदूदी की तहरीरों में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि बहुत संजीदगी से मुदल्लल अंदाज में मौलाना मौदूदी की ऐसी तहरीरें आम की जाएं जिनमें कि इन इल्ज़ामात की सराहत से तरदीद होती है। चुनांचे इधर कुछ दिनों से कि जब से ये इशू उठा है, मैंने मौलाना मौदूदी की ऐसी उनकी किताबों से वो तहरीरें निकाली हैं जिनमें कि मौलाना मौदूदी ने सराहत से ताकत को इस्तेमाल करने की, तशद्दुद करने की, खुफिया काम करने की सराहत से तरदीद की है। और मैंने फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे अज़ाया पर सिर्फ उन तहरीरों पर उस पर कुछ कमेंट किए बग़ैर सिर्फ उन तहरीरों को आम करने की कोशिश की है जो सही तौर से इन इल्ज़ामात को रद्द करती। एक तो ये हुआ कि हुकूमत से वाबस्ता जो लोग हैं, एक ख़ास फ़िक्र से वाबस्ता लोग हैं, वो मौलाना मौदूदी की तहरीरों में इस तरह के नुक्स तलाश रहे हैं। इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ उठाए गए हैं मौलाना की तहरीरों को लेकर के। ख़ास तौर से अगर मैं मुसलमानों के दरमियान के अलग अलग मकतब फ़िक्र की बात करूं तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस होते रहते हैं कभी कभार कि था कई ऐसे अदारे हमारे पाए जाते हैं जो हमारे दरमियान जो इस फ़िक्र को रद्द करने की तालीम भी देते हैं, उसके लिए अलग से रिसर्च होती है। तो एक तो ये है कि मुझे ऐसा कहीं लगता है कि क्या उन लोगों ने ऐसा भी महसूस किया है कि इनके दरमियान ख़ुद एक बड़ा एक्सेप्टेंस, एक बड़ा लेवल मुसलमानों के दरमियान है जो इस फ़िक्र से अपने आप को अलग रखता है। तो ये मौका अच्छा है और ऐसे में हम इस चीज़ को उठाएँ। मौलाना मौदूदी 20वीं सदी की उन शख्सियात में से हैं जिन पर के ख़िलाफ़ अपनों ने भी बहुत कुछ काम किया है और गैरों के तो नवाजिशें बहुत ज़्यादा हैं, मुल्की सतह पर भी और मुल्क के बाहर भी। किसी फ़र्द की तमाम बातों से इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता। कुछ बातें काबिल कबूल होती हैं, कुछ बातें काबिल रद्द होती हैं। ख़ास तौर से फ़िक़्ह के मैदान में तो आरा का इख्तलाफ ये हमारे इस्लामी वरसे का हिस्सा है। तो मौलाना मौदूदी की बहुत सी आरा से इख्तलाफ किया जा सकता है और लोगों ने किया भी है, लेकिन ये ख़ास तौर से जो मौलाना मौदूदी की ये फ़िक्र जो है, सियासी जो फ़िक्र है, मैं समझता हूँ कि इस पर इससे इख्तलाफ करने की गुंजाइश इस्लामी हुदूद में नहीं है। इसलिए कि मौलाना मौदूदी ने ये तसव्वुर पेश किया है कि इस्लाम एक जामे निज़ाम दीन है। वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में अपनी रहनुमाई रखता है। कोई मुस्लिम आलिम या दानिश्वर ये नहीं कह सकता कि इस्लाम सिर्फ़ ज़िंदगी के ख़ास एक पहलुओं में, ज़ाती ज़िंदगी में रहनुमाई रखता है, जबकि इज्तमाई ज़िंदगी में रहनुमाई नहीं रखता है। ये उम्मत के गालिब अक्सरियत का यह ख़्याल है कि इस्लाम एक जामे निज़ाम है, दीन का निज़ाम ज़िंदगी है और वो इस्लाम के तमाम पहलुओं में रहम रखता है। उसी का एक पहलू सियासी निज़ाम भी है। तो मौलाना मौदूदी की ये जो फ़िक्र है, इससे इख्तलाफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस्लाम को काउंटर करना चाहते हैं, इस्लाम को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो किसी और आइडियोलॉजी के अलंबरदार हैं, उनको ज़ाहिर है कि ये फ़िक्र काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए वो इसको काउंटर करना चाहते हैं और इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ऐसे लोगों के जो काउंटर करने का क्या तरीक़ा हो सकता है? जो लोग मौलाना मौदूदी की फ़िक्र को ये समझते हैं कि वो सालिह फ़िक्र है और उसको आम होना चाहिए, तो उनका क्या अमल और रद्द अमल होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौलाना मौदूदी ने जिस बात की तलक़ीन की है, उसी बात पर मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से इत्तफ़ाक़ रखने वालों को और उनकी हिमायत करने वालों को उसी राह पर चलते रहना चाहिए। मौलाना मौदूदी ने ज़माने के उसलूब और ज़बान के मुताबिक नौजवानों को अपील करने वाले उसलूब में अपनी बातें पेश की हैं। हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस्लाम की हकीकी तालीमात जो हैं आम फ़हम अंदाज में नौजवानों को और ख़ास तौर से दीगर तबक़ात को अपील करने वाले उसलूब में वो बातें पेश करें।
इस्लाम की जिन तालीमात पर एतराज़ात किए जाते हैं उनके बारे में हम सही मौक़िफ़ लोगों के सामने रखें। कुरान और सुन्नत जो दीन के जो बुनियादी माख़ज़ हैं उनके हवाले से हम ये बात कहें और इस चीज़ को नुमायाँ करके पेश करें कि इस्लाम दुनिया के तमाम जो अफ़कार हैं, दुनिया के तमाम दीगर जो निज़ाम हैं, उनके मुकाबले में एक इस्लाम एक मुतबादल निज़ाम है। वो गौर फ़िक्र का मुतकाज़ी है। जिस तरह एक आदमी को, सुलझे हुए शख्स को, अक़ल और शऊर रखने वाले शख्स को गौर करना चाहिए, तो वो तमाम निज़ामों का मुताला करे, इसी तरह उसको इस्लाम का भी मुताला करना चाहिए। तो गया कि हमें ये चाहिए कि इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बातें कही जा रही हैं, उनका हम इज़ाला करें, सही माक़ूल दलाइल की रोशनी में इस्लाम की सही तालीमात संजीदा उसलूब में बग़ैर मुश्तइल हुए जो लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ बुरा भला कहे बग़ैर पॉजिटिव अंदाज़ में हम इस्लाम की तालीमात को मुख्तलिफ़ ज़राए से पेश करने की कोशिश करें। एक तो ये है कि जैसे कि उन्होंने जो समझा उस मौलाना मौदूदी की तहरीर को, उनकी फ़िक्र को उन्होंने लिखा और पीएमओ को लिखा। आप ये बता रहे हैं कि जो लोग उनका दिफ़ा करते हैं या उसे पसंद करते हैं या उसमें कोई नुक्स नहीं वो बताना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो उन्हें उसी अंदाज़ में जवाब देना चाहिए जिस तरह से मौलाना मौदूदी ने तर्क से जवाब दिया है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसे एक बड़े ग्रुप को अपनी इल्म की रोशनी में, अपने मुताले की रोशनी में पीएमओ को लिखना भी चाहिए? देखिए, ये जो एक ख़त आम हुआ है उसका मामला तो अजीब व गरीब है। वो ख़त पीएमओ को डायरेक्ट भेजा ही नहीं गया है, ये एक ओपन लेटर था। और ओपन लेटर का तो मतलब होता है कि जिसके नाम लिखा जाता है उसको भेजना ज़रूरी नहीं होता है, वो बातें आवाम में मीडिया में डाल दी जाती हैं, मीडिया में वो डाल दी जाती। तो हैरत है कि इस पर जो रिएक्शन है, 3 यूनिवर्सिटियों का जो नाम जो ख़त में बाकायदा था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द की तरफ से मेरे इल्म के मुताबिक अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद ज़िम्मेदारों का तो रिएक्शन हैरत अंगेज़ है। भाई पीएम को ख़त लिखा गया था तो पीएम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आता तब उस पर वो गौर करते, लेकिन इस लेटर के मीडिया में आम होते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद ज़िम्मेदारों ने बहुत जल्द उस पर रिएक्शन किया और मीडिया में आके उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हमने मौलाना मौदूदी की तमाम किताबों को निकाल दिया है। ये उनका एक बहुत बेबसीरती और नादानी वाला ऐलान है और ये ऐलान तो हकीकत से भी इसका दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी से वाबस्ता लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटियों में यूजी और पीजी के कोर्सेज़ में किताबें दाखिल नहीं होती हैं। उसमें टेक्स्ट, उसमें टॉपिक्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। तो ये कहना, ये ऐलान करना यूनिवर्सिटी के बाद ज़िम्मेदारों का कि हमने किताबें निकाल दी हैं, ये तो अजीब बात है। यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी कोर्सेज़ में इस्लामिक स्टडीज़ में भी, थियोलॉजी में कोई किताब दाखिले के साथ थी ही नहीं। मौलाना मुस्लिम सियासी मुफक्किरीन हैं, उनमें से एक मुफक्किर मौलाना मौदूदी भी हैं, उनकी फ़िक्र को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये बयान कि हमने उनकी किताबों को निकाल दिया है, ये तो अजीब गरीब बयान है। हैरत होती है यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदाराना पोस्ट रखने वाला कोई शख्स ऐसा ऐलान और वो भी मीडिया में कैसे कर सकता है। और एक चीज़ और भी बड़ी दिलचस्प इसी दरमियान आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्या है, हिंदू सनातन धर्म को जो है पढ़ाने के लिए बाकायदा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उसको इस तरह की भी चीज़ें आई हैं। मैं समझता हूँ कि या तो ये मीडिया की कारस्तानी है और या जो यूनिवर्सिटी के जिन लोगों ने बयान दिया है उनकी ये नादानी। भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी का डिपार्टमेंट उस ज़माने से कायम है जिस ज़माने से सर सैयद अली रहमत थे, उन्हीं के ज़माने से थियोलॉजी का डिपार्टमेंट कायम है। और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट में तमाम मज़ाहिब को पढ़ाया जाता है, उनका तक़ाबुली मुताला करवाया जाता है। तो थियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो अरसे से हिंदुइज़्म को भी पढ़ाया जा रहा है, सिखिज़्म, जैनिज़्म,
क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़्म, हर एक की तालीम एक अरसे से हो रही है। तो इस वक्त ये ख़बर देना कि सनातन धर्म का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, ये तो अजीब गरीब बात है। हमें लगता है कि दोनों बातों को मीडिया ने दोनों बातों को जोड़ के इसको हाईलाइट कर दिया है। एक तरफ ये शो किया गया है कि मौलाना मौदूदी की किताबों को निकाल दिया गया है, और दूसरी तरफ ये शो किया जा रहा है कि सनातन धर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है, अब पढ़ाया जाएगा। हालांकि इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती आरत नवाज़ा। ये थे डॉक्टर रजब साहब नदवी साहब, जो हमें बता रहे थे कि जो ये पूरा मामला है ये एक तरह से नासमझी का भी मामला हम इसे कह सकते हैं, कि समझे बगैर बाज़, जैसा कि बताया कि बाज़ लोग जो उस तहरीर का हिस्सा थे जिन्होंने अपने सिग्नेचर किए, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, और उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। तो बहरहाल इस वक्त ज़रूरत यह है कि बहुत ही संयम बरतते हुए और समझदारी के साथ और इल्म के साथ इसका जवाब दिया जाए। किसी जज्बात से जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।